आमिर खान की तीसरी शादी और दोनों पूर्व पत्नियों की मुस्कुराहट क्या संदेश दे रही है। 61 साल की उम्र में आमिर खान विवाह कर रहे हैं और दोनों पत्नियों के बच्चे साथ में मौजूद हैं। ये कैसे मुमकिन है? पूरा बॉलीवुड संदेश दे रहा है, बधाइयां दे रहा है, लेकिन दोनों पूर्व पत्नियों के परिजन भी क्या उतने ही खुश हैं? आमिर खान इतने सफल मैनेजर कैसे बन पाए? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 61 साल की उम्र में आमिर खान ने जो तीसरी शादी की है और पूरे देश की सुर्खियां जो बटोर रहे हैं, रिलायंस के मुकेश अंबानी से लेकर बॉलीवुड के दिग्गज जिस शादी में पहुंच रहे हैं, उस शादी में जितनी चर्चा इस बात की है कि 61 साल की उम्र में आमिर खान किससे शादी कर रहे हैं, कौन है वो खुशकिस्मत जो आमिर खान की तीसरी पत्नी बनी है। बहुत सारी इस तरह की खबरें वायरल हो रही हैं और पिछले लगभग 48 घंटों से या यूं कहीं पिछले एक सप्ताह से बॉलीवुड में चर्चा का विषय सिर्फ आमिर खान बने हुए हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा में जो सबसे अहम बात है, जिस पर सबको गौर करना चाहिए या दुनिया गौर कर रही है, अलग अलग तरह के कमेंट आ रहे हैं, बहुत तरह की टिप्पणियां देखने को मिल रही हैं कि भाई ये तीसरी शादी में दोनों पूर्व पत्नियां कैसे खिलखिला रही हैं, वो कैसे इतनी मुस्कुरा रही हैं, क्या वो वाकई में इतनी खुश हैं? क्या उनके बच्चे अपने पिता को इस तरह तीसरी शादी करते हुए देखते हुए उतने ही सहज हैं जितने दिख रहे हैं? ये सवाल आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से सिया मर्डर केस और अभी उत्तर प्रदेश से जो खबर सामने आई, बाथरूम के फ्लोर पे कैसे हस्बैंड को नीचे दबा दिया। इस तरह की खबरें, कभी लव अफेयर्स में सुसाइड, कभी लव अफेयर्स में मर्डर, और न जाने इससे जुड़ी हुई किस किस तरह की कहानियां सामने आती है। यानी कि हमारा समाज आज भी लव अफेयर्स में ईमानदारी चाहता है। प्रेम की कहानियां सिर्फ एक दूसरे के साथ पारदर्शिता से आगे बढ़ती है, और जब पारदर्शिता नहीं होती है तो कभी मर्डर होते हैं और कभी सुसाइड होते हैं। हर दिन हमारे देश में इस तरह की खबरें युवा पीढ़ी से लेकर वैवाहिक दंपत्ति और बच्चों के 3-3, 4-4 बच्चों के मां बाप की सामने आ रही है। तो सवाल उठता है कि ऐसे में आमिर खान ने भला ये कैसे इतना सुंदर मैनेजमेंट किया? तो क्या ये मैनेजमेंट आम आदमी की जिंदगी में संभव नहीं है? जिस फिल्मी दुनिया को देखकर इस देश के लाखों युवाओं के दिल धड़कते हैं, उस फिल्मी दुनिया की हकीकत आमिर खान और कुछ ऐसे ही और नाम हैं जो जिंदगी में जब जिस मोड़ पर चाहें तब वो फैसले लेते हैं जो उनकी जिंदगी में उनको अच्छे लगते हैं, और उन फैसलों का पूरा देश सम्मान करता है, उनके प्रशंसक भी सम्मान करते हैं। सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत किरकिरी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, उनकी दोनों पत्नियों के साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन दोनों पत्नियां तो साथ में खड़ी होकर मुस्कुरा रही हैं और साथ में दोनों पत्नियों से पहले के जो बच्चे हैं वो भी मौजूद हैं। यहां पर सिर्फ आमिर खान के बच्चे ही मौजूद नहीं थे, तीसरी पत्नी का बेटा जिनसे उनकी शादी हो रही है, उनका बेटा भी वहां पर सबसे बीच में दोनों के बैठा हुआ था, मौजूद था, जो पहली तस्वीर शादी की सामने आई है। तो बात यह है कि क्या हमारा देश, हमारा समाज आमिर खान जिस जिंदगी को जी रहे हैं उसके लिए तैयार है? क्या हमारे समाज के धरातल पर भी ऐसे किस्सों के लिए, ऐसी कहानियों के लिए, ऐसी शादियों के लिए हमारा देश तैयार है, हमारा समाज तैयार है? अगर तैयार होता तो शायद हमें सिया या सोनम या राजा रघुवंशी जैसी खबरें सुनने को नहीं मिलती। और ये खबरें तो महज वो हैं जो सामने आती हैं, जो हाइलाइट्स बटोरती हैं या जो पुलिस की बहुत ज्यादा पब्लिसिटी का हिस्सा बन जाती हैं। बहुत बड़ी संख्या ऐसी खबरों की दबा दी जाती है। हमारा समाज युवा पीढ़ी को अपने मन से शादी करने के लिए अभी तैयार नहीं है। हमारा समाज युवाओं को इतनी छूट नहीं देता है कि वो अपनी पसंद का पार्टनर चुन सके। उस समाज में 61 साल की उम्र में आमिर खान अगर अपनी तीसरी शादी करते हैं और उसमें दोनों पत्नियां पूर्व में मौजूद रहती हैं, साथ ही उनके बच्चे भी उतनी ही हंसी खुशी के साथ हैं, और इतना ही नहीं, इन दोनों पूर्व पत्नियों के परिजन भी, उनके पेरेंट्स भी वहां पर हैं, तो आमिर खान कितने सक्सेसफुल सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, अपनी असल जिंदगी में भी है। वो कितने अच्छे मैनेजर हैं, वो इतने सारे लोगों को साथ लेकर चल पाते हैं।
लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में वो सिर्फ एक अच्छे सफल मैनेजर हैं, या फिर उनका नाम, उनका फेम, उनके पास जो दौलत है वो उस परिवार को एकजुट रखने में जो है वो एक बड़ा कारक है, एक बड़ा धागा बनी हुई है। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज हिंदुस्तान का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो आमिर खान के इस फैसले का भले ही दबी जबान में स्वागत नहीं करे, लेकिन खिलाफ बोलने की हिमाकत भी कोई नहीं कर रहा। पब्लिक अफेयर में किसी भी पब्लिक फिगर ने उनकी शादी का विरोध किया हो या उस पर सवाल उठाए हो, सबने बधाइयां ही दी हैं। तो जब समाज आमिर खान के लिए इतना खुला हुआ है तो एक आम आदमी, एक आम घर में इतना खुलापन क्यों नहीं है? क्या ये खुलापन सोच विचार का है या ये खुलापन अर्थव्यवस्था का है? जो आमिर खान की जिंदगी में तो है लेकिन आम आदमी की जिंदगी में नहीं है। आमिर खान अपनी फिल्म से लंबे समय से, पिछले 3 दशक से अलग अलग फिल्म के माध्यम से अलग अलग संदेश जनता को देने में कामयाब हुए हैं। 3 इडियट हो, लगान हो, उन्होंने अपनी हर फिल्म में तारे जमीन पर हो एक नई समस्या को सामने रखा है, और पीपली लाइव हो, न जाने ऐसी अनगिनत फिल्म है जिसमें आमिर खान ने समाज के उन तमाम मुद्दों को छुआ है जो आज की समस्या है, जिसका समाधान हमारा देश, हमारा समाज चाहता है। लेकिन फिल्मी दुनिया में हम अगर नजर डालते हैं तो बाजीराव मस्तानी हमारे सामने है। राव की दूसरी जो बीवी थी उससे पहली पत्नी और उनकी मां स्वीकार नहीं कर पाई और मस्तानी को जलना पड़ा, मौत के आगोश में जाना पड़ा और राव मानसिक रोगी हो गए। जो फिल्म में हमने देखा, रियल लाइफ में, हकीकत में क्या हुआ, राजा महाराजाओं का दौर हम याद करें, बड़े घरानों में हम देखें, अभी हाल ही की राजनीति पर नजर डालें, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों पर नजर डालें, यहां तक कि बॉलीवुड पर देखें। अगर ललित मोदी के साथ सुष्मिता सेन नजर आती है तो उसे गोल्ड डिगर कहा जाता है कि सुष्मिता सेन जो है वो तो सिर्फ ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहती है जिनके पास खूब पैसा होता है। तो आमिर खान जब ऐसा करते हैं, किसी तीसरी शादी के लिए जाते हैं, तो वो कहीं इस तरह के डिस्कशन कोर्स में नहीं आता। यानी एक तो महिलाओं के लिए सुष्मिता सेन अगर कुछ करती है तो उस पर प्रश्न उठते हैं, उस पर सवाल उठते हैं। हालांकि अभी हाल ही में ललित मोदी ने एक बहुत बड़े इंटरव्यू में खुलासा किया कि मैं जब भी कहीं भी सुष्मिता के साथ गया तो पेमेंट्स का जो काम है वो सुष्मिता ने किया। बाकायदा ललित मोदी की तरफ से ये एक्सप्लेनेशन आया। लेकिन सवाल ये है कि जो आमिर खान कर रहे हैं वो हमारे समाज के आचरण में है अभी शुमार? क्या हमारा समाज इसके लिए तैयार है? और इस पूरी कहानी में जो सुंदर तस्वीरें हमें नजर आ रही है, सवाल ये भी उठता है कि आमिर खान की पहली और दूसरी पत्नी जितनी खिलखिलाते और मुस्कुराते हुए नजर आ रही है, क्या असल जिंदगी में भी वो उतनी ही खुश हैं? आमिर खान से अलग होकर वो अपने जीवन में क्या उतने ही अच्छे से रह रही हैं जितनी की रियल लाइफ में नजर आ रही है? रील से रियल का जो फर्क है वो बहुत बड़ा है। अंदर कितनी घुटन है, कितनी बेचैनी है, वो समझने की हमें जरूरत है। मुद्दा ये नहीं है कि सिर्फ आमिर खान ने ये तीसरी शादी अपनी पसंद से की है, इससे पहले भी दोनों शादियां अपनी पसंद से ही की थी। लेकिन आमिर खान को समय समय पर अपनी पसंद बदलने का अधिकार है। तो ये अधिकार इस देश में बहुत बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं लेना चाहते हैं, लेकिन मिल नहीं पाता क्योंकि हमारा समाज इसे बहुत बुरा मानता है। अगर कोई शादी के साथ लव अफेयर में है तो न जाने कितना बड़ा अपराध किया है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बात यह भी है कि जो आमिर खान के बच्चे हैं, जो खुद शादी की उम्र में हैं, शादी कर चुके हैं, शादी करने वाले हैं, और जो अभी किरण राव का बेटा है वो बड़ा हो रहा है, टीनेज की तरफ आ रहा है, तो उनकी मानसिक अवस्था पर इसका क्या असर पड़ रहा है? पेरेंट्स दोनों चाहिए होते हैं जीवन में, माता पिता, और जब एक पिता इस तरह से आंशिक मिलता है अपने बच्चों को तो उससे बच्चों के मानसिक विकास पर, उनकी अपब्रिंगिंग पर इसका किस तरह का असर पड़ता है?
बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता के एक समय के बाद उनका तलाक हुआ, वो अलग हो गए, उन्होंने बहुत ही गुडी गुडी नोट पर सेपरेशन किया, ये भी हमने सुना। ऋतिक रोशन का उदाहरण हमारे सामने है, अभी अरबाज खान का नाम सामने आता है, अर्जुन कपूर। फिल्मी दुनिया में जिस तरह की कहानियां फिल्म के भीतर होती है, वैसी ही कहानियां रियल लाइफ में भी हम देखते हैं। लेकिन उसका असर खुद दीपिका पादुकोण स्वीकार कर चुकी हैं कि वो कितने जबरदस्त ढंग से मेंटल डिस्टर्ब हुई थी, वो मेंटल डिप्रेशन में गई थी। आमिर खान की बेटी इस बात को स्वीकार कर चुकी है, खुद आमिर खान ये बात कह चुके हैं कि उनके बच्चों को वो ज्यादा समय नहीं दे पाए जब वो करियर पर ध्यान दे रहे थे। तो आमिर खान ने अपने करियर पर ध्यान दिया, अपनी खुशियों पर ध्यान दिया, अपनी पत्नी और अपने बच्चों की खुशियों को सेकेंडरी रखा। ये बात पब्लिक डोमेन में भले ही कोई ना कहे या इस वक्त चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आमिर खान एक बहुत बड़े स्टार हैं, उनके बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, उनको समझने वाले और उनका अनुसरण करने वाले बहुत बड़ी संख्या में इस देश में और देश के बाहर भी युवा हैं। वो उनसे क्या सीखते हैं? वो उनसे जब ये सीखते हैं कि रियल जिंदगी में भी वो फिल्मी कहानियों की तरह एक के बाद एक, हाल ही में अभी फिल्म आई थी सैयारा, जिसमें बताया कि कैसे आज की जो नई पीढ़ी है वो एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जब जा रही है, कितनी इजीली जा रही है। लेकिन जितना इजीली एक जना जा रहा है, दूसरा उतना ही मुश्किल हालात का सामना कर रहा है। सैयारा में जो लड़की है वो डिप्रेशन में चली जाती है, बीमार हो जाती है, मानसिक रोगी हो जाती है, और उससे जिस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है इस देश में हमारे, ऐसी लड़कियों और ऐसे लड़कों की संख्या सैकड़ों हजारों में नहीं, लाखों में है। उन लाखों युवाओं को और युवाओं से भी ज्यादा शादीशुदा महिलाओं और पुरुषों को आमिर खान क्या संदेश दे रहे हैं या क्या संदेश उनसे हमारा समाज ले रहा है, ये बात हम समझना चाहते हैं। और इसलिए आज हमने ये दर्शकों के सामने इस बात को रखा है कि आमिर खान की जो तीसरी शादी की जितनी चर्चाएं हो रही हैं, जितनी खबरें चल रही हैं, उसमें आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि हमारा समाज अब इस दिशा में सहजता से, सरलता से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या फिर ये सिर्फ एलीट क्लास तक का हिस्सा है और उसके बाद जैसे ही आम आदमी मिडिल क्लास और लोअर क्लास की तरफ आता है, बल्कि एशिया का जो केस है वो तो हाई प्रोफाइल केस है, उसमें भी उस बच्ची को इतना भी अनुमति नहीं थी कि वो जिससे शादी करना चाहती है उससे कर ले, परिवार को मालूम था। तो बात यह है कि आमिर खान की शादी महज एक शादी नहीं है, ये हमारे समाज में एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है। तो इस उदाहरण को समाज कैसे ले रहा है? आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आमिर खान ने जो किया वो सही किया। क्या हमारा देश ऐसी ही शादियों के लिए अब तैयार हो रहा है? क्या हमारे देश के समाज में अब इस तरह की शादियों में पूर्व पत्नियों को इसी तरह से शामिल होकर खुश होना चाहिए अपनी पति की नई जिंदगी के लिए? या अगर पत्नी ऐसा करती है तो पति को भी इतना ही खुश होना चाहिए अपनी पत्नी की इस नई शुरुआत के लिए? तो ये महज बॉलीवुड की कहानी नजर नहीं आए आमिर खान और आमिर खान की तीसरी शादी और उस शादी से निकलने वाली तस्वीरें, ये दरअसल असल जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा, हमारे समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये हमें जरूर सोचना है। और सोचना ये है कि क्या हमारा समाज इसके लिए तैयार हो चुका है? क्या हमारे समाज के दूसरे हिस्सों में भी हम ऐसी ही शादियां देखेंगे जहां पूरे परिवार मिलकर किसी भी अपने परिवार के एक शख्स की, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसकी ऐसे ही शादी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी करेंगे और खुशी खुशी सब उसमें डांस करेंगे? आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।